देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन हमने लिख दिया, एक्सप्लेनेशन जो दे रखा था। सच दैट ए प्लस बी, ये है मैट्रिक्स, उसके एंट्रीज कुछ इस है कदर है 2 3 5 -1। ठीक है, देन ए बी प्रोडक्ट पूछ रहा है ए और बी मैट्रिक्स का। देखो बुक में एक मेथड है, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ आपको। ए आपका सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप जानते हो स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, आप देखो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, बी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। ये आप देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के 0 होते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स, भाई इसका सम ही तो 2 है, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब इसको 2 होना होगा। ये -1 है तो इसको -1 होना होगा, तभी तो ये 0 होके ऐड होगा तो -1 होगा और ये 2 देगा। ठीक, ये हो गया। अब ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर हम इसे सी मान लें तो ये भी क्या होगा, सी होगा। ठीक, अगर हम इसे डी मान लें तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये -d होगा। ठीक है, समझ में आया भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल के क्रॉस जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल इमेज होते हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर इसे सी माना तो ये सी, और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होते हैं, नेगेटिव टाइम्स मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो ये डी माना तो ये -d हो गया, अगर यार इसको आप डी मानते तो ये -d हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप कर लो, इस इनका सम क्या है, c -d हो जाएगा, वो किसके बराबर, 5 के बराबर, ये और c + d किसके बराबर, 3 के बराबर। यहां से देख लो 2c = क्या आ गया, 8। दिस इंप्लाइज c = 4 और d = कितना आ गया, -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपसे b पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, ए आपके पास निकल गया, ए आपके पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आपके पास 2 4 4 -1, और आपके पास बी क्या आ गया, 0 -1 0 -1 1 0। ठीक है, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका रो इसका कॉलम 4, इसका रो इसका कॉलम -2, इसका रो इसका कॉलम क्या होगा, -1, इसका रो इसका कॉलम -4। ये आपके पास आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, 4 -2 -1 -4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, तो इस कदर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बुक का एक मेथड और एक मेथड ये, भाई जितने ज्यादा मेथड आपके पास दिमाग में रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में कई ऐसे सवाल होते हैं कि आपको आते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़े इम्तिहान में नॉलेज मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है आपकी कॉन्फिडेंस, आप कितने अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट। ठीक,